अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको 4520 के साथ कैन के कनेक्शन चेक करवाएंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि किस तरह से डीप सी मॉड्यूल के साथ हम ये कनेक्शन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 18 नंबर जो है हमारी ये हाई है और ये जो 19 नंबर है ये कैन लो है और 20 नंबर जो है हमारा वो कैन की है शील्डेड वायर। तो इस तरह से ये वायरिंग आप देख सकते हैं। ये ECM 1300 सीरीज़ की वायरिंग आज आपको दिखा रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहें। ये इस तरह से इसके ये पिन नंबर होते हैं। पिन 18 पे हाई है, पिन 19 पे L है और पिन 20 पे स्क्रीन है। ये हमारा डीप सी मॉड्यूल है और इसकी ये 3 पिन होती हैं 18, 19, 20। इस तरह से इसकी ये शील्डेड वायर होती है जो यहाँ पे हमारे इस कनेक्शन में जा रही होती है ECM के। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन जो है 1306 सीरीज़ का, ये अभी यहाँ पे हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। ये मैकेनिकल गवर्नर वाले इंजन में कैन की ऑप्शन नहीं होती, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ECM वाले इंजन में ये ऑप्शन होती है। तो ECM के बारे में हम लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो हमारा ECM होता है ये हमारे मुख्तलिफ सेंसर्स की रीडिंग ले के आगे ये कैन बस के ज़रिए हमारे मॉड्यूल तक रीडिंग भेजता है। ECM में इस तरह के 2 जैक होते हैं, एक में हमारे ये सारे सेंसर्स आ जाते हैं। ये हमारा कैन है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, और ये जो हमारा नीचे वाला ये जैक होता है ECM का, इसमें हमारे सारे वो आ जाते हैं सेंसर। और जो ये हमारा ऊपर वाला जैक होता है इसमें हमारी मॉड्यूल की कैन वायर्स आ जाती है। तो ये अभी हम आपको इसके साथ कॉन्फ़िगर करके भी दिखाते हैं ये किस तरह से ये मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर होती है। ये हमारे सारे ECM के जैक हैं, ये टेम्परेचर का, इंजन सेंसर, ऑयल वगैरह सारे, स्पीड सेंसर, एटमॉस्फेरिक, बूस्ट टेम्परेचर, ये सारे इधर इसकी वायर्स आ रही होती है ये नीचे वाले जैक में। ये जो ऊपर वाला जैक होता है ये हमारा होता है ये हमारे स्क्रीन कैन प्लस और कैन लो के लिए। तो इसमें हमारी वो ECM की जो वायर्स हैं वो आती हैं इस तरह करके ना। जैसे ये आप देख रहे हैं ये 18 नंबर है, तो ECM की ये आप हो सकता है 19 नंबर पे जाती हो और 19 नंबर जो है वो हमारी 20 नंबर पे आती हो और हमारी जो शील्ड है वो 18 पे आती हो। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आप ECM के जो नंबर्स होते हैं उसके मुताबिक आप अपनी वायरिंग देख लें। ECM की ड्राइंग आती है, उसके ऊपर ये कैन के नंबर लिखे होते हैं कि इतने नंबर पिन पे ये कैन है। 2500 सीरीज़ में 3132 पे हमारी है थी ये वाली हाई और लो वाली वायर्स। इस तरह की ये शील्डेड वायर होती है, ये आपके सामने है। इसकी ये 3 तारें होती हैं, रेड हाई पे, येलो लो पे, और ये जो स्क्रीन वायर है इस तरह की शील्डेड, ये हमारी स्क्रीन वायर होती है। इन दोनों वायर के जो हाई और लो है एक रजिस्टर हमें लगाना होता है 120 ओहम का, जिससे ये हमारा सिग्नल होता है। और ये इंजन वाली साइड पे भी आप लगा सकते हैं और मॉड्यूल वाली साइड पे भी, लेकिन इंजन वाली साइड पे ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके लगाने से ये जो हम आम सेंसर इंजन्स के लगाते हैं इसकी हमें फिर ज़रूरत नहीं रहती। ये हमारा ऑयल सेंडर और टेम्परेचर सेंडर, ये दोनों सेंडर्स की हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और हम डायरेक्ट जो ECM के साथ हमारे सेंसर होते हैं वो रीडिंग हमारे मॉड्यूल पे आनी शुरू हो जाती है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने मॉड्यूल की ये वाली एप्लीकेशन जो ये इंजन टाइप है कन्वर्शन इंजन, आपने इसको चेंज करना है। अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी।
تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ نے یہ والا جو بٹن ہے اس سے آپ نے پریس کرنا ہے، اور یہ آپ یہ دیکھیں 1300 سیریز، یہ ہمارا انجن ہے پٹکن 1300 سیریز۔ آپ کا جو بھی ماڈل ہے انجنس کا آپ اس کا یہاں سے ای سی ایم لے سکتے ہیں۔ تو یہ ای سی ایم کے تھرو آپ نے اس کی کرنی ہے جسٹنگ، اور یہ آپ کا پھر یہ سارا کام کرے گا، ادروائز نہیں۔ آپ اس کو شٹ ڈاؤن پہ بھی رکھ سکتے ہیں، وارننگ پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، یہ ویڈیو لائک شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔